जय हिंद साथियों, वापस से स्वागत है आपका साइंस बाय अमन शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। काफी लंबे समय के बाद ये क्लास हो रही है। शायद कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन कुछ कारणों बस ये क्लास नहीं ले पाया। पहला कारण तो ये था कि मैं गांव चला गया था और उधर मेरा ज्यादा दिन रुकने का प्लान तो नहीं था, कुछ ही दिन रुकने का प्लान था। लेकिन उसी बीच मेरी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण मैं मुझे रुकना पड़ा घर पर। पापा मुझे आने नहीं, तो सारी चीज को छोड़ते हैं। और प्लीज गाइस, आप लोग जो भाई बहन हो, आप ये वीडियो अंत तक देखो। मेरा विश्वास मानो कि आप जब आप कंटिन्यूसली रेगुलर अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे होंगे होंगे, ये गारंटी है। ऐसा नहीं है कि अभी छोटा यूट्यूब चैनल है, कम सब्सक्राइबर्स है, ज्यादा अभी मैं वायरल नहीं हूं तो कुछ खराब या गलत कंटेंट दे रहा हूं आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप बिलीव करके देखो मेरे ऊपर। अगर आपका सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए तो फिर आप जरूर जो बोलोगे वो मैं मानूंगा, लेकिन आप सारे इतने अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ये सारी चीजें जो बड़े टीचर्स होते हैं वो करते हैं कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि स्टूडेंट लिखे नहीं, बहुत ज्यादा लिखे नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास सुने, एक से दो बार रिवाइज करें और उसको याद हो जाए। अगर आप रेगुलर क्लास देखोगे तो आप याद हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूंगा। आज नहीं तो कल रिस्पॉन्स आएगा। तो चलिए, हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप पूछ रहे हैं डायग्राम। ये डायग्राम बनाने में मुझे काफी समय लग गया, क्योंकि मेरा डायग्राम इतना अच्छा अमूमन लड़कों का नहीं होता, उसी तरह मैं भी हूँ। मेरे डायग्राम, लेकिन डायग्राम नहीं है अच्छा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब किसी चीज का पचना, डाइजेस्ट होना। जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, डाइजेशन। तो वो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें बिल्कुल उनके अंदर के जो पोषक तत्व है वो सारी चीजों को डाइजेस्ट कर लेना, डाइजेस्ट करना, और उससे हमारे बॉडी को एनर्जी देना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में बांटा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम को। पहला तो है आहार नाल। क्या है पहला? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब रास्ता। रास्ता जैसे गांव पे कैनाल होता है, नहर। तो एलिमेंट्री कैनाल जो खाने के जाने का रास्ता है, जो उसका जो रास्ता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कैनाल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं आहार नाल। कहाँ लिख दूं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा होता है इसके आ, जो भी दो तरह, एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है भाइयों, जो कि इससे जो पाचन की जो भी ग्रंथियां होती हैं, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचन ग्रंथियां मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड।
डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का और कोई भी पर्पस नहीं है, सिर्फ ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है मुख से स्टार्ट होती है, मुख, आमाशय मतलब पेट, और फिर उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर रेक्टम, मलाशय। लेकिन जो इसके साथ जो ग्लैंड्स होती हैं, तो ग्लैंड्स अमूमन जैसे कि मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, यहाँ पास ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, जिनमें से एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स का अलग अलग वर्क होता है। उसके बाद आती है लीवर, उसके बाद आती है यहाँ पास लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय। इनमें से सब में से एंजाइम्स निकलते हैं, इसमें से सब में से एंजाइम्स निकलते हैं। और जो लार होती है हमारे मुख में, 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से ये 4 एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 4 एंजाइम्स निकलते हैं। 4 एंजाइम्स मतलब टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। तो जो हमारी चार हमारी ये 4 एंजाइम्स निकलते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं 4 एंजाइम्स, तो जैसे कि सबसे ज्यादा हमारे जो लाल ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलता है वो होता है टाइलिन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो लाल ग्रंथियां होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वो होता है टाइलिन। उसके बाद डाइस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। तो जो टाइलिन होता है, टाइलिन और डाइस्टेज, ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब मंड मतलब स्टार्च मतलब चोकर। जो भी हमारे खाना होता है घर, मतलब जैसे कि अमूमन घर पे मम्मियां चालती हैं आटा चालती हैं, उसमें से जो बैड प्रोडक्ट बोल के निकाल देती है, चोकर उसे बोलते हैं। तो उसका पाचन करने के लिए स्टार्च, लगभग 80% स्टार्च निकल जाता है। जब चालती हैं मम्मियां तो 80% स्टार्च निकल जाता है, लेकिन 20% स्टार्च वही आटे में रह जाता है। तो आप देखे होंगे जब आप खाते हैं, मतलब रोटी, गेहूं की रोटी खाए आप, तो उसको जो 20% स्टार्च है, मंड है, तो उसको वो भी तो पचना है ना, मतलब उसको भी तो पचाना है। तो वो 20% को का पाचन टाइलिन और डाइस्टेज नाम के तो एंजाइम करते हैं। अब जो 80% है, ज्यादा ज्यादा स्टार्च है तो ज्यादा टाइलिन और डाइस्टेज चाहिए। तो जो अमूमन घर में चोकर होता है, तो वो गाय गाय बैल और जो भी घर के पशु होते हैं उनके भूसे में मिला के दिया जाता है। तो आप देखे होंगे जब वो खा लेते हैं, खाने के बाद फिर वो मुंह चलाते रहते हैं। वो इसलिए चलाते हैं कि उनके उनके में जो चोकर है उसमें ज्यादा स्टार्च है। तो अब वो गाय में और जो जानवर है उनके शरीर में या फिर मुख में, उनकी ग्रंथियों में स्टार्च, वो क्या बोलते हैं, टाइलिन का ज्यादा निर्माण होगा और ये पचता बहुत मुश्किल से है स्टार्च। तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में आप जब वो देखते होंगे, जब वो खा के बैठ जाती हैं तो मुंह चलाती रहती हैं। जुगली इसको कहते हैं, जुगाली करना, सॉरी, जुगाली करना इसे कहते हैं। तो ये जुगाली करते हैं। और जैसे आप, और उसके बाद खाना खाते हैं, तो आप तो इधर से मान लीजिए सूखी रोटी खाई आपने, उसमें कुछ नहीं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब चबा रहे हैं तो आप एहसास करते होंगे, या फिर नहीं किया होगा तो आज करना। आप रोटी खाना और रोटी खाने के बाद बिल्कुल चबाते रहे, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो है जो
रोटी है या फिर जो भी हमने चबा लिया है वो है चिपचिपा हो गया है। चिपचिपा इसलिए होता है क्योंकि वो अचानक से अचानक से नहीं, अच्छे से अंदर जा सके हमारे पेट में, वो अच्छे से जा सके। तो खाने को चिपचिपा चिपचिपा बनाता है कौन? न्यूलिन एंजाइम। और स्टार्च का जो पाचन करता है उसको कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। फिर इसके बाद आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो वह कीटाणुओं को मारता है। किसे मारता है? कीटाणुओं को। अब आप बोलोगे कि कीटाणुओं की क्या जरूरत है? तो कीटाणु जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बीच में अगर कोई कीटाणु फंस गया या फिर कोई भी चीज है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम जो होता है वह उसे मार देता है। अब जो लाल होता है हमारे, लाल जो होता है एक दिन में, वन डे में 1.5 लीटर, हमारा जो लाल ग्रंथियां होती है एक दिन में 1.5 लीटर क्या बनाती है? लार बनाती है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार। जो कि लार का पीएच मान होता है 6.2 से लेकर 7.4। मुझे कुछ डाउट हो रहा है। 7.6। ये जो लार का पीएच होता है ये क्षारीय होता है। ये जो लार होती है क्षारीय होती है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए 2 सेकंड के लिए। तो अब जैसे कि जो हमारे, जैसे खाना खाया तो डाइजेशन के लिए अमूमन दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकली कैसे? कि जैसे हमने कुछ खाया तो दांत है, दांत फिजिकली उन्हें चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे उस चीज के टुकड़े कर दिया। और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जो जो हमारी लार बनती है उनमें एंजाइम मिलाती है, तो केमिकली रिएक्शन हुआ उसका। तो फिजिकली कौन करता है? जो हमारे मुख में दांत होते हैं, अमूमन 32 दांत होते हैं, एक जीभ होती है और तीन जोड़ी वो होती है लाल ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से कि जीभ जो होती है हमारी क्या बोलते हैं, जो पाचन में कोई हिस्सा नहीं लेती है। ये एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अभी हम इसमें इस चैप्टर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हम जो कि ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक अलग से ही चैप्टर है। ग्रंथियां, ग्लैंड एक अलग चैप्टर है। इन्हें हम थोड़ा थोड़ा बस टच करेंगे जो भी होता है। और बाकी जो भी है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक ग्लैंड्स करके चैप्टर है, उसमें हम बिल्कुल विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में। तो मैं बता रहा था कि दांत और सेंस ऑर्गन होते हैं 5। सेंस ऑर्गन कैसे? जीभ, टेस्ट, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, कि जीभ बताती है हमारी, टंग बताती है। बुखार है कि नहीं है, स्किन बताती है, स्किन हमारा टच करके हम पता कर सकते हैं। कोई हमको गाली दे रहा है कि हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है तो हम बता सकते हैं। कौन कैसा दिख रहा है, हम पहली वाली है कि अभी वाली है इसको आंख बताती है। कितने हो गए? 5 हो गए या? आंख, कान, नाक, कैसी स्मेल है, नाक बताती है। तो ये ज्ञान इंद्रिय है, इसको इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो एक दिन में कितनी लार बनती है हमारे मुख में? 1.5 लीटर। कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं? 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। और लार का पीएच मान 6.2 से लेकर 7.6 तक रहता है। 6.2 टू 7.6।
फिर देन आफ्टर इसके बारे में अब हम बताते हैं कि इसको मैं मिटा देता हूँ। लाल ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो के लास्ट पर, आप जरूर देखिएगा उसको। तो जो हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी मतलब जोड़ा मतलब 3 मतलब जोड़ा मतलब 2, तो 3 दूनी 6, जिसमें से कि सबसे बड़ी होती है पैरोटाइड ग्लैंड होती है। पैरोटाइड ग्लैंड होती है, उसके बाद सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर और उसके बाद होती है मैंडिबुलर। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है जो कि पैरोटाइड होती है। पैरोटाइड ग्लैंड जो ग्रंथि होती है वो हमारे कान के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। इसका काम होता है कि चीजों को न्यूट्रल करके भेजना। जैसे कि आप मान के चलिए इमली खाई आपने इमली खाई तो वो तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बहुत ही ज्यादा खट्टी है। तो आप जैसे मुंह डालेंगे तो आप एहसास करेंगे कि आपके मुख में बहुत ज्यादा पानी आ गया है। तो वो पानी नहीं है, वो सब पैरोटाइड ग्लैंड से निकला हुआ एंजाइम। उसके बाद सब मैंडिबुलर और मैंडिबुलर, इन्हीं जो पैरोटाइड ग्लैंड होती हैं, पैरोटाइड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, इन्फेक्शन हो जाता है तो गलसुआ मम्स नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि गला सूज जाता है। क्या किसी को हुआ है गलसुआ? अगर किसी को हुआ है तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या बचपन ऐसे यहाँ पास पट्टी लगा के गए हैं आप स्कूल? व्हाइट कलर की पट्टी आती थी तो यहाँ पास पट्टी लगाया जाता था। तो और यही ये जो पैरोटाइड ग्लैंड है, और जो ये पैरोटाइड ग्लैंड है ये सांप में ही, जो सांप होता है, सांप जो सांप होता है, सांप यही पैरोटाइड ग्लैंड में जहर भरा होता है। नागिन के अंदर, नागिन नाग के अंदर जहर भरा होता है इसी पैरोटाइड ग्लैंड के अंदर। और ये चीज, और जो हमारे जो सब बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। आप पूछेंगे क्यों? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को। तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी मुंह में डाल ले रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, तो वही कि उनमें जो बैक्टीरिया है, जो उनके टॉयज है, टॉयज में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारता है, इसीलिए वो दिन भर उनके लार बहती रहती। एक समय के बाद ये बंद हो जाती है, और बहुत लोग बड़े होने के बाद भी करते हैं। तो उम्मीद है आज का आपको सेशन आपको मजा आया होगा। हम इसके बारे में, कैनाल के बारे में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप शुरू के ही कुछ मिनट्स देखते हैं वीडियो, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। मैं काफी मेहनत करता हूँ एक लेक्चर बनाने के पीछे। और मैंने एक इंस्टाग्राम पर न्यू पेज बनाया है, अमन शर्मा टिप्स के नाम से। उसमें आप जाके देखिएगा कि मैं एक लेक्चर बनाने के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज आप देखिए जरूर, आपको हेल्पफुल होंगे लेक्चर। अभी छोटा चैनल है तो ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ सही या फिर अनवांटेड चीजें आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल सही चीजें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। और टीचर्स की जैसे मैं सारी चीजें लिखवाता नहीं, उसके 2 रीजंस हैं। सारी चीजें लिखवाना क्यों? सिर्फ वही चीज देना जरूरी है जो कि एग्जाम पे, हम एग्जाम पर बैठे, एग्जाम हमारा क्लियर हो। यहाँ पास विद्वता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि मैं नहीं दिखाता और आगे भी नहीं दिखाऊंगा कि मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ। सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना पढ़ के, इतना पढ़ के आप एग्जाम निकाल दोगे, कोई सा भी स्टेट लेवल एग्जाम आपका क्लियर होगा। और अगर आप में से कुछ बच्चे 9th 10th 11th के अगर आप देख रहे हैं, और अगर आपको चाहिए कि मैं साइंस में 9th 10th 11th 12th को वो सब्जेक्ट पढ़ाऊं,
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, एक अलग से उनके लिए वीडियो अपलोड करूंगा 9th 10th 11th 12th के लिए, लेकिन उसके लिए कम से कम 10 कमेंट्स आए ये तब। तो चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल हम आगे का पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।